राम जी गुरुकुल में गए, क्या पढ़े? वेद पुराण की पढ़ाई पढ़ने के साथ साथ रघुनाथ जी संस्कार पढ़े। क्या पढ़े? संस्कार पढ़े। बच्चों को साक्षर बनाने पर ध्यान न दीजिए, बच्चों को शिक्षित बनाने पर ध्यान दीजिए। ये बतिया बुझाता? शिक्षित यानी संस्कार के द्वारा प्राप्त विद्या जब जीवन में आएगी तो हम शिक्षित होंगे। और किताब में लिखी लिखाई बात जब सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, तो वो साक्षर होंगे। साक्षर हो जाना और शिक्षित हो जाना दोनों में बड़ा अंतर है। शिक्षित संस्कार के साथ प्राप्त होता है विद्या। संस्कार क्या है? राम जी क्या संस्कार पढ़े? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, पहला काम माता पिता गुर, गुरु नहीं गुर। गुरु जी आश्रम में रहते हैं, गुर यानी श्रेष्ठ। माता पिता घर में जितने श्रेष्ठ लोग हैं, राम जी उठने के बाद भाइयों के साथ सबको घूम घूम के प्रणाम करते हैं। रात को सोने के पहले प्रणाम करिए। किसको? माई बाप को, श्रेष्ठ जनों को। सवेरे उठिए तो पहले प्रणाम करिए। भोजन करने से पहले माता पिता से अनुमति लेते हैं, फिर भाइयों के साथ भोजन करते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, वो स्वामी जी कहते हैं कोई भी व्यवहार करना होता है तो राम जी पहले पिताजी से पूछते हैं। देखिए, घर में यदि, एक निवेदन करूं आपसे माई बाप, घर में यदि वृद्ध बाबूजी हैं, 70 साल के, 80 साल के, 85 साल, 90 साल के, करना आप ही को सब है, बाबूजी को कुछ नहीं करना है। लेकिन जब आप कोई भी काम करने से पहले पिताजी से जाकर पूछ लेंगे ना, तो आपके पूछने से पिताजी के हृदय को जो आनंद प्राप्त होगा, उस आनंद की दुनिया में कोई कीमत नहीं लगा सकता है। उनको ये लगेगा कि हमारा बच्चा हमारा मान रखता है, हमसे पूछ कर करता है। ये स्वाभिमान बना रहे श्रेष्ठ का। पूछने में और सूचना देने में बड़ा अंतर। लोग कहते बतैले तो रहनी, बताए थे, पूछे नहीं थे। पिताजी हम छपरा जा रहे हैं, ये बताना हुआ। पिताजी क्या हम छपरा जाएं, ये पूछना हुआ। दोनों में बड़ा अंतर है। जब आप सूचना देंगे तो पिताजी मना नहीं करेंगे, और जब आप पूछेंगे तो क्या उचित है क्या अनुचित है जानकर पिताजी आपको राय देंगे। यहां राम जी कोई भी व्यवहार करना होता है पहले पिताजी से अनुमति मांगते हैं। आयसु मांगे करहि पुर काजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा। हमारे महाराज श्री कहा करते हैं कि संस्कार न बताइए, संस्कार में रहिए, बच्चे अपने आप संस्कारित हो जाएंगे। राम जी संस्कार पढ़ के आए, अयोध्या वापस। अब गुरुदेव भगवान कथा को बक्सर ले गए। बक्सर जानता नहीं सब है, पटना के पास है, आरा के बाद बलिया के पास, बलिया और आरा के बीच में है बक्सर। बक्सर में गंगा जी के तट पर सिद्धाश्रम है, जहां विश्वामित्र मुनि रहते हैं। जब जब यज्ञ करते हैं, जोग करते हैं, साधन करते हैं, मारीच सुबाहु आकर इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। अच्छा आप बताइए, ये मारीच और सुबाहु इनके पीछे काहे पड़े हैं? और यो तो बाबा जी लो है, ये विश्वामित्र के पीछे काहे पड़े हैं? रावण ने जब ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि बानर और मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई नहीं मारेगा, तो रावण वरदान लेने के बाद यह समझ गया कि अब देवता नहीं मार सकते। परिणाम, रावण का बेटा गया मेघनाद, इंद्र को जीत लिया, देवताओं के राजा को, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। अब रावण सोचा देवता तो हमारा बंदी। ये री आतंक था रावण का। आपसे निवेदन करूं, सूर्य नारायण सवेरे लंका जाते थे और रावणवा से पूछते थे उगी कि ना उगी।
रावण कहता था 1 घंटा खड़े रहो, सूर्य नारायण खड़े रहते थे। पवन देव जाकर रावण के महल में हवा हाँकते थे, झाड़ू लगाते थे, दिग्पाल लोग पानी भरते थे उसके यहां। और ये तो छोड़िए, शंकर जी रोज पूजा करवाने जाते थे लंका, रोज। पहले रावण जाता था कैलाश में पूजा करने। तो आपको एक स्वभाव बताऊं मनुष्य का, इसमें जो बॉडी वॉडी बनाए होंगे भैया लोग, तो जो आदमी जिम में जाता है ना, तो उसका एक स्वभाव हो जाता है, जहां कोनो भारी सामान दिखाई पड़ा तुरंत उठा के फुलता हो। रावण जाता था कैलाश, तो जाके पहला काम करे कैलाश से उठा ले हाथ से। अब बाबा मैया बैठे, डिसबैलेंस हो जाए, ये रोज का नियम, जब जाए कैलाश से उठा ले। एक दिन गया कैलाश से उठाया, पार्वती मैया जैसे अंगूठा से दबाई, उसका हाथ दब गया उसमें। और जब कैलाश पर्वत में उसका हाथ दबा, वहीं पर रावण ने शिव तांडव स्तोत्र का पहली बार पाठ किया अपने को बचाने के लिए। मैया ने कृपा की, छोड़ा, पूजा करके गया। मैया बोली बाबा से कि बाबा आपका चेला मानी ना आई, काल फिर आई, अकाल फिर आके उठाई, तो ये दुष्ट आदमी घर में दिखाई ना पड़े। तो शंकर जी बोले कि तो आएगा, मानेगा नहीं, तो कल से काम करते हम ही इसके घर पहुंच जाते हैं। कहते भाई तू मत आओ, हम ही आगे बनी जा, पूजा करो हमारे। तो अगले दिन से शंकर भगवान लंका जाने लगे। जब शंकर जी लंका पहुंचे, रावण बोला क्या आप चले आए? तो तुम मत आया करो भाई, हम ही आ गए, पूजा कर लो हमारे। बोला मंत्र के पढ़ी। तो अगले दिन से ब्रह्मा जी जाने लगे साथ में। शंकर जी बोले भाई चली रुआ, मंत्र पढ़ी, वो पूजा करी हमार। तो ब्रह्मा जी शंकर जी नित्य जाते थे लंका पुजवाने के लिए रावण से। इतना आतंक। रावण जानता है कि देवता मुझे मार नहीं सकते, बानर मार सकता है। तो पता लगाया कि सबसे वीर बानर कौन है। तो पता लगाते लगाते बानरों के राजा बाली का नाम आया सामने। रावण गया बाली से लड़ने, और जैसे लड़ने गया, बाली संध्या में बैठे थे समुद्र के किनारे। रावण आया, बाली उठा के रावण को पटका, और बाली को लपेट के बाली रावण को यहां दबा लिया। कहां? बगल में। कितने दिन तक? 6 महीने तक दबाया रखा बाली। 6 महीना जहां बाली जाते थे कहते थे देखा रावण, देखा दबैला बाली। रावण देखा ही तो बड़ा बलशाली है, मार डालेगा ये। तो लालच देके रावण ने बाली को अपना मित्र बना लिया। अब रावण सोचा जब बानरों का राजा ही मेरा मित्र हो गया, तो बानर क्या मारेंगे? अब कौन मार सकता है? मनुष्य। पता लगाया कि मेरे समान धरती पर दूसरा कौन मनुष्य है। तो पता लगाने के बाद विश्वामित्र जी का नाम सामने आया। जानते हैं क्यों? विश्वामित्र जी गांधी राजा के पुत्र। अभी जो गाजीपुर है ना, गाजीपुर, ये गाजीपुर नहीं है, इसका नाम था गांधीपुर। पहले नाम था गांधीपुर। महाराज गांधी की नगरी थी। उनके पुत्र थे महाराज गांधी के विश्वामित्र जी। क्षत्रिय थे, इसलिए शस्त्र चलाना जानते थे। ब्रह्मर्षि बने, शास्त्र पर भी पकड़ हो गया। रावण जानता है कि मैं राजा हूं तो शस्त्र भी जानता हूं, ब्राह्मण हूं तो शास्त्र भी जानता हूं। जितना मैं जानता हूं उतना वो विश्वामित्र भी जानते हैं। और यज्ञ के प्रभाव से मैंने जीवन में शक्तियों को प्राप्त किया है, तो यज्ञ के प्रभाव से विश्वामित्र भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए रावण ने मारीच और सुबाहु की स्पेशल ड्यूटी लगाई कि विश्वामित्र का एक भी यज्ञ पूरा नहीं होना चाहिए। जब यज्ञ करें विध्वंस करो। और जब जब यज्ञ करते थे मारीच सुबाहु आके विध्वंस करते थे। गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि नानि से चर पाए। चिंतित है, बिना भगवान के ये पापी मरेंगे नहीं। भगवान जन्म ले लिए हैं, क्यों न चल के भगवान को लेके आया जाए। विश्वामित्र जी अयोध्या पहुंचे।
दशरथ जी ने स्वागत करके आसन पर बिठाया, पांव पखारा, पूजन कराया, भोजन कराया और चारों बच्चों को बुला के प्रणाम कराया। जैसे रघुनाथ जी मेरे आए हो और विश्वामित्र जी भगवान के मुख को देखे है, बलिहार राघव जी, तेरे नैन बड़े कजरारे, यहाँ पे बलिहार राघव जी, 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 बलिहार राघव जी। गोस्वामी जी कहते हैं विश्वामित्र जी राम जी को देखे भूल गए। क्या भूल गए? क्यों आया हूं, कैसे आया हूं, कहां से आया हूं, कब आया हूं, सब भूल गए। विश्वामित्र जी के भाव भंगिमा को देखकर दशरथ जी ने कहा, मुनिवर बहुत दिनों बाद आपने कृपा की, कहिए क्यों आए हैं? आप कह के देखिए, आप कह देंगे ना, मुझे पूरा करने में समय नहीं लगेगा, तुरंत करूंगा। कहा उसको करत तना लाभ हो 12 सावधान। कितनो आनंद आए किसी को वचन न दिया करिए। लोग कहला कि तू कहबा तो हम जान दे देम, और चूहा मुआवे वाला दवाई दे के कहे दिन पी के दिखाई तेकरा के एक ढक्कन पीजिएगा। आदमी प्रेम में क्या क्या नहीं कह जाता है, ये सावधान। यहां दशरथ जी इतने प्रेम में आह्लादित हैं, कहते मुनिवर कहिए, आप कहे नहीं कि मैंने पूरा किया, आप क्यों आए हैं? विश्वामित्र जी सोचे महाराज अपनी ओर से बोल रहे हैं, बोल ही दो। कहे राजन, असुर समूहा सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृपतो। राजन, असुरों का समूह मुझे सता रहा है, आपसे मैं कुछ याचना करने के लिए आया हूं। महाराज सुने, असुरों का समूह आदेश दिए, निकालो मेरा धनुष बाण अभी। विश्वामित्र जी बोले महाराज आप ना मंगाइए धनुष बाण। दशरथ जी बोले आपको संशय लग रहा है कि मैं नहीं मार पाऊंगा? विश्वामित्र जी बोले संशय नहीं, पूर्ण विश्वास है, आप मार देंगे। लेकिन महाराज आज मैं मारने वाले को लेने के लिए नहीं आया हूं, आज मैं तारने वाले को लेने के लिए आया हूं, इसलिए आप न मंगाइए महाराज, आप रहने दीजिए। बोले मेरे घर में कौन तारने वाला है? विश्वामित्र जी बोले अनुज समेत देहु रघु नाथा, निश्चर बध मैं हो सनाथा। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज छोटे भैया के साथ रघुनाथ जी को दीजिए और यहां दर्शन करिए। जैसे रघुनाथ जी को मांगा, महाराज का चेहरा उतर गया, महाराज के भाव भंगिमा बदली। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज देना है तो प्रसन्न मन से दीजिए। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। यहां जीवन में किसी को दीजिए तो प्रसन्न मन से दीजिए, वरना न दीजिए। देना है तो प्रसन्न मन से दीजिए। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। आप देंगे, आपके कीर्ति बढ़ेगी और आपके बच्चों का कल्याण होगा। विश्वामित्र जी की बात सुनकर चक्रवर्ती जी बोले मुनिवर मैंने कहा मांगिए, इसका मतलब आप कुछ भी मांग लेंगे? आपको मांगने का ढंग नहीं आता है। राम को मांगा आपने, राम में 2 अक्षर है, कोश में भी 2 अक्षर है। मुनिवर कोश मांग लीजिए, अयोध्या का कोश लुटा दूंगा। धन में भी 2 अक्षर है ना, धन मांगिए, जितना मांगिएगा धन दूंगा। भूमि में भी 2 अक्षर है ना, भूमि मांगिए, भूमि दे दूंगा। गौ में भी 2 अक्षर है मुनिवर, गौ मांगिए, गौ दे दूंगा। और क्या कहूं,
प्राण में भी 2 अक्षर है। आप दशरथ का प्राण मांगिए, मैं प्राण समर्पित कर दूंगा, लेकिन अपने राम को नहीं दूंगा। मैं आपको मना कर दिया, राम को नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी ने इशारे से गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से कहा, चेले को समझाइए। गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज राम जी को शिक्षा मैंने दे दी, आयुध की शिक्षा विश्वामित्र जी देंगे, विदा करिए। अब मैंने इनकी कुंडली भी देखी है महाराज, जब तक किसी बाबा जी के साथ नहीं जाएंगे घर में पतो ही आवे वाला नहीं खेराऊ। यदि आप चाहते हैं घर में बहू आए तो विदा करिए। महाराज सुने कि जाएंगे ये तो बहू को लेकर आएंगे। महाराज गदगद हो गए, लाभ केकरा अच्छा ना लगेला जी। एगो निवेदन करी, देना बैंक में अकाउंट खोली सभे, लेना बैंक में सभे अकाउंट खोल ले बा। बतिया बुझाता हमार लॉ। हाँ दीदी, जहां लॉ के जगह दो आयल का कहते सुनात नहीं है, खोट लाग गई बा कनमा में हमारी। हाँ दो थोड़े सुनाई, लॉ खूब सुनाई। यहां जैसे महाराज सुने कि राम जी जाएंगे तो बहू को लेकर आएंगे, ऐ गदगद अत्यादर दो तनय बुलाए, अत्यादर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति दिखाए, हृदय लाई बहु भांति राम लक्ष्मण जी को बुलाकर हृदय से लगाए, सिखाएं। क्या सिखाएं? जैसे आज तक मेरे से पूछ पूछ कर व्यवहार करते रहे आप दोनों, आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर करिएगा। और विश्वामित्र जी से दशरथ जी बोले, मुनिवर आप ये मत समझिएगा कि दशरथ ने अपने पुत्रों को दिया है, आप ये मानिएगा कि दशरथ ने अपना प्राण निकाल के आपको सौंप दिया है। मेरे प्राणनाथ सुत दो। और एक बात कहें, आज के बाद मैं इनका पिता नहीं हूं। विश्वामित्र जी बोले, फिर कौन पिता है? दशरथ जी बोले, तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप ही पिता हैं। कोई भी निर्णय करना हो तो आपको मुझसे भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। राम लक्ष्मण जी माताओं को प्रणाम करके विश्वामित्र जी के साथ चले। चलते चलते बक्सर के पास ताटक बन आया, जहां ताड़का रहती है। ताड़का को जानते हैं ना, राक्षसी है। ताड़का को पता है कि विश्वामित्र गए हैं किसी को लाने जो हम लोगों को मारने वाला है। पहले से ताक लगा के बैठी है ताड़का। इधर विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी आपस में सत्संग करते जा रहे हैं। कान में आवाज पड़ी ताड़का के, सुनी ताड़का क्रोध विकराल रूप धारण करके ताड़का दौड़ी। लक्ष्मण जी देखे ताड़का को निकाल लिए, बाण मार दूंगा। राम जी बोले, दिखाई नहीं पड़ता है, अबला है। विश्वामित्र जी बोले, अबला नहीं, सबसे बड़ी बला यही है, मारिए तुरंत। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, भगवान ने निकाला अपना मोघ बाण और एक ही बाण प्राण हर लेना। दिन जानते निज पद दीन्हा, दिन जानते निज पद दीन्हा, दिन जानते निज पद दीन्हा। अबर से निज नाथ जिय चीनी, बेजा निज कहूँ बेजा दीनी, बेजा निज कहूँ बेजा दीनी, बेजा निज कहूँ बेजा दीनी। जाते लाग न छुदा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। भगवान ने एक ही बाण चलाया, ताड़का को समाप्त कर दिया। ताड़का का तेज
भगवान के पांव के दाहिने पांव के अंगुष्ठ में प्रवेश कर गया। जब ताड़का का तेज भगवान के पांव में प्रवेश किया, अब दर्शन करिए, अब जाकर विश्वामित्र जी को 100% ये कंफर्म हुआ कि भगवान है। अब तक नहीं था, 50-50 में थे। यहां लिखा है तब ऋषि निज नाथ ही जिय चिन्ही। चिन्ही बुझाता, चिन्हनी। एगो हमारे कलकत्ता में चाचा हैं तिवारी चाचा जी, तो उनको एक आदमी ने फोन किया टाटा से। तो चाचा जी के पास वो बटन वाला फोन है, तो फोन करके फोन में पूछा, ना है राम राम ना प्रणाम कुछ ना। चाचा जी बोले हाँ हेलो। तो बोला चिन्हनी। तो हमारे चाचा बोले के मनमोहन सिंह जी। चिन्ही भोजपुरी शब्द है। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चिन्ही। विश्वामित्र जी पहचाने कि ये ब्रह्म है। 2 विद्या दिए, बला अति बला, जिससे भूख लगे न प्यास लगे, और जितने आयुध थे सब राम जी को समर्पित करके आश्रम ले आए। कंद मूल फल भोजन रात्रि विश्राम। प्रातः काल राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा गुरुदेव आप यज्ञ प्रारंभ करिए, हम दोनों भाई पहरे में हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ, मारीच सुबाहु दौड़े। भगवान ने मारीच को देखा, सोचे आज ही मार देंगे तो सोने का हिरण कौन बनेगा आगे, इसलिए बाण का फर निकाला। अब बिनु फर बाण राम तेहि मारा, ऐसा जो जन का सागर पारा। सुबाहु को अग्नि बाण से जलाकर भगवान ने भस्म किया। जितनी निशाचरी सेना थी लक्ष्मण जी ने एक ही बाण में सबको समाप्त कर दिया है। यज्ञ रक्षा करने के बाद कुछ दिनों बाद धनुष यज्ञ सुनकर राम जी विश्वामित्र जी के साथ लक्ष्मण भैया के साथ चले हैं। मार्ग में गौतम ऋषि का आश्रम आया, जहां अहिल्या जी पत्थर की भोग कर बैठी हैं। राम जी ने पूछा गुरुदेव ये शिला कैसी है। गुरु जी ने कहा राम गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। गुरुदेव ने कहा राम ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या है। श्राप के कारण गौतम ऋषि के शिला की हो गई है और आपके चरण रज की प्रतीक्षा में बैठी है। राम आप कृपा करिए। जैसे गुरुदेव ने कहा भगवान ने चरण रज का स्पर्श कराया और अहिल्या जी चैतन्य अवस्था में आ गई। अहिल्या जी से राम जी ने कहा आपके पति ने आपको श्राप दिया। अहिल्या जी ने कहा प्रभु मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया, श्राप न दिए होते तो आज अहिल्या को राम का दर्शन कहां से प्राप्त होता। प्रभु मेरे पति ने मेरा उद्धार करा दिया। अहिल्या जी ने मनचाहा वरदान प्राप्त किया, प्रभु मेरा मन आज के बाद आपके चरणों को छोड़कर कहीं न भटके। भगवान ने वरदान दिया और अपने पति गौतम ऋषि के साथ उनके लोक चली गई। यहां गोस्वामी जी कहते हैं अस प्रभु दीन बंधु हरि। यहां परिचय देखिए, एक एक शब्द। अस प्रभु, अस यानी ऐसा प्रभु। तो प्रश्न उठेगा कैसा प्रभु? उत्तर देते हैं दीन बंधु हरि। ये भगवान का परिचय है, दीन बंधु हरि। आगे क्या विशेषता है? कारण रहित दयाल। भगवान बिना कारण के दया करते हैं, भगवान का वैशिष्ट्य है। तुलसीदास सठ तेहि भजू, छाड़ कपट जंजाल। संसार में ये कटु सत्य मैं आपसे निवेदन करूं,
संसार में ऐसा कोई नहीं है जो अकारण हमारे साथ लगा हुआ है। भैया कोई ना कोई कारण है माई बाप। कब तक लगा हुआ है? जब तक कारण है। अजहिया कारण पूरा हुई, लालटेन लेके ढूंढला से भेटाए वाला नहीं खे, ढूंढते रह जाएंगे। भगवान ही एक है माई बाप जो बिना कारण जीव के बने रहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का भजन कर। जंजाल में रहते हुए भी भजन करना चाहेंगे तो भजन करेंगे। कई लोग कहते हैं महाराज भजन का टाइम नहीं मिलता। भोजन के मिलत है ना। यदि जैसे आपको भोजन का टाइम मिल जाता है उसी प्रकार भगत को भजन का भी टाइम मिल जाता है। यदि भगत है तो भजन का टाइम मिलेगा ही मिलेगा। क्षमा करिएगा, रगड़ने वाला कितनों भीड़ में बैठा हो कोई में रगड़ लेते है। उसी प्रकार माला जपने वाला कितनी भीड़ में व्यस्तता में रहता है उसी में अपना माला जपने का स्वभाव बना लेता है। भगति के छाह में जैबा जुड़ाई हो, जैबा जैबा भगति के छाह में जैबा जुड़ाई हो, छाह में जैबा जुड़ाई हो, जैबा जैबा जुड़ाई हो, जैबा भरेली है बाम में जैबा जुड़ाई हो, जैबा। जब चढ़ी जैबा निगाह में जैबा जुड़ाई हो, जैबा जहिया भरली है बाह में जैबा जुड़ाई हो, जैबा। भगवान गोस्वामी जी कहते हैं तुलसीदास सठ ते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। भगवान ने अहिल्या जी को गति दी, आगे पढ़े, गंगा जी में स्नान हुआ, दान पुण्य, और विश्वामित्र जी के साथ भगवान मिथिला में प्रवेश करते हैं। आइए एक बार बैठे बैठे मिथिला तक पहुंच जाए आवाज। बोलिए मिथिला धाम की जय। मिथिला के गइल बा में से अयोध्या से ढेर तो मिथिले लोग गइल बा। जा मिथिला अद्भुत नगरी है। मिथिला के माई लोग कहत हैं गरिया गरिया के राम जी से, हे राम जी मिथिला की गारी संसारी न समझो, ये गारी है वेदों का सार जी। सखी मिथिला सखी मिथिला सहर गुलजार जी। सखी मिथिला। सार शब्द बड़ा अद्भुत है हो, ससुरारी वाला सार ना, सार वेदों का सार। भगवान मिथिला प्रवेश किए। एक सुंदर आम के बगीचे को देखकर वहां विश्वामित्र जी रुके हैं। जनक जी महाराज आए, परिचय प्राप्त हुआ, और जब पता चला कि ये दोनों राजकुमार चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र हैं, तो जनक जी राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी को ले जाकर और मिथिला के सबसे सुंदर सदन में स्थान दिए। सुंदर महल उसका नाम है। स्थान देकर विदा लेकर जनक जी गए। दोपहर का भोजन हुआ। अब भोजन के बाद विश्राम। तो राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी विश्राम करने चले गए। तब हम लोग भी अब कथा को विश्राम करके घर में विश्राम करें।